नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है। सियासी दल एक दूसरे को पछाड़ने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें तो उसका पूरा फोकस चुनाव से पहले अपने संगठन की मजबूती और चुनाव में जिम्मेदारियों के बंटवारे पर है, प्रबंधन पर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश खुद मोर्चा संभाले हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और इस सारी कवायद के बीच में कार्यकर्ताओं का असंतोष और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाना कई सारे गंभीर मसले खड़े कर सकती है। पूरा मामला क्या है और 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी को क्या ये अनबन भारी पड़ेगी, इस मूल सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ से अपनी बात रखेंगे विधायक महोदय, और आर के दोगने साहब पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से और जनता के मुद्दों और पार्टी के साथ विपक्ष के दायित्वों को निभा रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार। फेस टू फेस आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जिस परिस्थिति पर आज हम बहस करने वाले हैं फेस टू फेस, इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। ये रूटीन बैठकें हैं और उसमें संगठन काम के सुदृढ़ीकरण, काम के विस्तार के साथ जो और 4 बातें हमें जरूरत है अपने संगठन काम की दृष्टि से, उन पर सब पर बातचीत उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में होती है। रूटीन है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई विशेष बैठकें हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी कमर कस चुकी है। चुनाव से पहले पार्टी में कसावट लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ राष्ट्रीय सह संगठन शिव प्रकाश जिलों की कोर कमेटियों से संभागवार चर्चा कर रहे हैं। एक ओर संगठन बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटा है, तो दूसरी ओर पार्टी में अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। आगर जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी के खिलाफ बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को शिकायती पत्र भेजकर आगर जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग की गई है। मांग करने वालों में पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी हैं। हालांकि बीजेपी से सामान्य बता रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष की शिकायत के बाद लेटर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। कुछ जिलों में जिलाध्यक्षों को बदलने की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा अब ये तो चलती रहती है। सत्ता पक्ष के लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो निश्चित रूप से ना तो जनता की सुन रहे हैं ना अपने कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, तो ये उनकी प्रतिक्रिया का असर है कि जो नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी हर एक सीट की माइक्रो प्लानिंग तैयारी कर रही है। इससे हारी हुई सीटों पर खास ध्यान देने के साथ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना भी है। अब सवाल है कि बीजेपी चुनाव से पहले पनपे इस असंतोष को कैसे शांत करती है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो नेताओं की अनबन 23 की तैयारी में जुटी बीजेपी को जरूर भारी पड़ेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो आगर जिलाध्यक्ष को लेकर के एक लेटर जो ओपन हो गया, एक शिकायत जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी है, सार्वजनिक तौर के ऊपर इस पर छींटाकशी होना शुरू हो गई है। लेकिन ऐसी केवल एक जिले की स्थिति नहीं बताई जाती। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आशीष जी से हम पूछते हैं। आशीष जी, फेस टू फेस में आप पहले अपनी बात रखें निर्बाध रूप से। क्या आपको लगता है कि यह अनबन पार्टी को 23 की तैयारी में सबसे बड़ी अड़चन बनेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत पुराना संगठन है। जनसंघ की जब स्थापना हुई थी उससे पहले भी पार्टी का काम यहाँ पर खड़ा हो चुका था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में आदर्श संगठन की जब हमारे संगठन के नाते बात होती है तो मध्य प्रदेश के संगठन के कई उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ से कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में विभिन्न अभियानों के लिए, विभिन्न चुनाव प्रचारों के लिए, संगठनात्मक कामों के लिए जाते हैं। और मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। लगातार पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, इसलिए लगातार इतने समय तक सरकार हमारी मध्य प्रदेश में रही है। आज भी हमारी सरकार है और संगठन हमारा मजबूत है, इस कारण ही हमारी सरकार बनी है। नगरीय निकायों के चुनाव में भी, अभी जो निकायों के चुनाव निपटे उसमें भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। इतना बड़ा संगठन है, इतने सारे नए कार्यकर्ता आते हैं, संगठन के ढांचे में भी समय समय पर बदलाव होता है। संगठन अपने स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से सरकार के कामकाज का और पार्टी की स्थिति का
बराबर फीडबैक लेता है। इसलिए किसी एक कार्यकर्ता की कामकाज के बारे में शिकायत संगठन के फोरम पर आई है तो मैं मानता हूं इतने बड़े परिवार में इक्का दुक्का इस तरह की बातें आती रहती है, लेकिन संगठन इन चीजों का समाधान करता है। हमारा संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक हमने समितियां बनाई है और बूथ प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जोर रहा है। हमारी सरकार के जो काम है, केंद्र सरकार ने भी 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश को दिए, हमने राशि का गृह प्रवेश का कार्यक्रम उनका कराया। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जिनके दम पर मध्य प्रदेश को हमने विकास में अग्रणी बनाया है, इसी विकास के कारण लगातार जनता हमको चुनती आई है और 2023 में भी हमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। 23 का विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश से हम अच्छे रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे और हमारा संगठन ही हमारी ताकत है। कार्यकर्ता निश्चित ही चुनाव के दौरान चलिए, आपके उत्तर में आशीष जी मेरे कई सवाल छिपे हुए हैं। पहला सवाल तो यही छिपा हुआ है कि केवल क्या एक जगह की बात है, ये मैंने पूछा भी था, वापस आपके पास आऊंगा। फिलहाल आर.के. दोगने साहब, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से, विपक्ष के नाते आप भी तैयारी 23 की कर रहे हैं। संगठन स्तर के ऊपर जो दावा सत्ता पक्ष का है, आशीष जी का है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है और ये सबसे संगठित दल है जो आपके लिए चुनौती है? 2 मिनट है, आप अपनी बात इसके अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट में रखें। ठीक है जी। पुनीत जी, आपने देखा है और आशीष शर्मा जी को भी सुना है कि जैसे हुआ है, आगर में हुआ है या दूसरे जिलों में भी हो रहा है। भाई, संगठन अगर मजबूत होता तो ये घटनाएं नहीं होती। किसी की शिकवा शिकायत संगठन जहां मजबूत होता वहां कभी नहीं होती। अगर संगठन काम करता हुआ रहता है, संगठन का नेतृत्व करता जो वहां का जिला अध्यक्ष है, उसकी शिकायत अगर कार्यकर्ता कर रहे हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ दाल में काला है। और ये यहाँ आगर की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है। ये सिर्फ बैठे बैठे बात करने से नहीं होता है। ये जाइए तो आप जिलों में तो जाइए, पता लगेगा। जिलों में जनता भी आपको हकाल रही है, कार्यकर्ता भी हकाल रहे हैं और आपके पदाधिकारी भी हकाल रहे हैं। आपके सिर्फ विधायक और मंत्री खुश है, विधायक भी खुश नहीं है। मंत्री सिर्फ खुश है सरकार में, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मंत्री भी टोटल के टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखें, उठा के सब मंत्रियों का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बहुत सारे भ्रष्टाचार खुलेंगे। तो ये इस तरह की सरकार चल रही है जिससे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो आम पदाधिकारी छोटे छोटे हैं, वो सब नाराज हैं और नाराजगी के कारण निश्चित है भाजपा को 2023 में उसको देखना पड़ेगा। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस हम हमारी तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी मजबूत है और मजबूती तैयारी करके हमारे कार्यकर्ता नीचे जमीन पे काम कर रहे हैं और काम करते हुए पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कमलनाथ जी के नेतृत्व में 18 में भी सरकार बनी थी, भाजपा ने सिर्फ चुरा ली थी सरकार को। अब फिर हम सरकार बनाएंगे 23 में, निश्चित कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी वर्तमान में ये तो इसलिए भाग रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही, इससे देखा होगा आपने साउथ में कि किस तरह से समर्थन मिल रहा है। कर्नाटक में भी समर्थन मिल रहा है, इधर सभी स्टेटों में समर्थन मिल रहा है। तो समर्थन को देख के भाग रहे हैं और भागकर कार्यकर्ता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर कार्यकर्ता समझ गया है कि भाजपा की सरकार में काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें होती है, घोषणाएं होती है और आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर देखें उठा के मध्य प्रदेश में तो आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला है अधिकारी। चलिए, अधिकारियों को जो वो कह रहे हैं वो भी सुन रहा है प्रदेश, और इस वक्त जो वी.डी. शर्मा जी संगठन को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी है कितनी नहीं, आने वाले वक्त में साबित होगा। आशीष शर्मा जी, आपके उत्तर में कई सारे सवाल छिपे हुए थे। पहली बात ये आपने कहा बहुत सारे लोग जब आते हैं परिवार में शामिल होते हैं और लंबी सरकार चली, यही तो असंतोष की वजह है। बाहर से लोग आए हैं, उनका एडजस्टमेंट, चुनाव में जिम्मेदारियां किसको कैसी मिल रही हैं, और इतने लंबे समय से सत्ता में है, इसके बावजूद आपके पदाधिकारियों के कार्य के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर आपके कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। क्या ये ठीक स्थिति है? देखिए, हमारा संगठन, मैंने आपको फिर कहना चाहता हूं, बूथ स्तर तक हमने संगठन का गठन किया है। किसी राजनीतिक दल के पास बूथ स्तर की इकाई आज के समय में नहीं है। आप इनसे रिकॉर्ड मांग लीजिए कांग्रेस वालों से, इनके पास इनके बूथ के इक्का दुक्का कार्यकर्ता के नाम भी शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने आप अपने बचाओ, मध्य प्रदेश के, दूसरी पार्टी तो ठीक है। और रही बात विकास की, बात कर रहे थे, इनके हरदा में कितना विकास हुआ है। पहले इधर घूम के जाते थे, भोपाल के लिए बढ़िया हरदा में गड्ढे देखो, गड्ढे रोडों में गड्ढों की हालत देखिए तो पता लगेगा। किसानों को 10,000 रुपए अपने मूंग की ट्राली तुलवाने के लिए देना पड़े, मूंग की ट्राली तुलवाने के लिए, और नहर खुलवाने के लिए देना पड़े। सबकी खरीदी हो रही है, मूंग खरीद रहे हैं, ज्वार खरीद रहे हैं, समय पर पैसा दे रहे हैं।
मुआवजा दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं, किसानों से इसलिए विकास के मामले किसानों में को क्या जी, दिया है? आप खुले मंच से चर्चा कर लीजिए। पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हरदा जिले में पूरा भ्रष्टाचार लिप्त है। कृषि मंत्री यहाँ के हैं और किसान परेशान है। यहाँ किसान की मूंग तुलवाई के लिए पैसा देना पड़ रहा है, उसको 35 किलो 50 किलो एक ट्राली पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। रिकॉर्डेड है ये पता करिए आप, आपके कृषि मंत्री है यहाँ। उत्तर दे सकते हैं आप शर्मा जी? देखिए, ये आरोप विपक्ष का काम है, आरोप लगाना, लेकिन कृषि मंत्री जी ने निसंदेह मध्य प्रदेश में, जो कि वो खुद एक किसान है, जो चना पहले कृषि मंत्री जी से चने को पहले ले आए, चूंकि विषयांतर हो जाएगा, ये किसानों के मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही साथ बच्चियों से लेकर गरीब को संबल जैसी योजना और पक्के मकान बनाकर देने का काम जो किया है, वो अपने आप में हमारी सरकार बनाने के लिए लोगों के मानस को तैयार कर चुका है। रही बात संगठन की, तो इक्का दुक्का जगह से अगर कोई बात अपनी संगठन नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी आपके मनमानी करेंगे तो कार्यकर्ता शिकायती पत्र लिखेंगे और जब उस पर नहीं सुनेंगे तो उसको सार्वजनिक भी करेंगे। देखिए, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सरकार का सब पर नियंत्रण है। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि इक्का दुक्का शिकायतें सब दूर से आती हैं, कोई सरकार के लिए शिकायतें आप मानते हैं इक्का दुक्का जगह पर ही है? नई बात नहीं है, कई जिलों में ऐसी स्थितियां नहीं है। हाँ, नई बात नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, इतने सारे कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे साहब एक दो जगह ही है ऐसी स्थिति, उनको जिताया। आप कांग्रेस में स्थिति ऐसी है साहब, हमारा हर कार्यकर्ता नाराज है, की बात मानता है, मंत्री कार्यकर्ता की बातों का समाधान नहीं करता है, कोई को निर्मूल करता है। ये भी सामंजस्य के साथ करता है, इनके जैसा नहीं, जब इनके मंत्री और इनके विधायक हम सरकार और संगठन हमारे बगल से लगे हुए हैं, ये खुद परेशान है। वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के बनने वाला है, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पानी नहीं देंगे, पानी सिर्फ हम ही लेंगे। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज। चलिए, एक मूल सवाल के साथ में मैं लौटता हूं, एक मूल सवाल के साथ लौटूंगा। आशीष जी, उत्तर आप ही को देना है। जो एक हिस्सा था आपके जवाब का कि जब लंबे समय तक आप सत्ता चलाते हैं तो जनता के लिहाज से हम एक टर्म यूज करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। क्या कार्यकर्ताओं में इस तरह का कोई असंतोष है कि उनको उनका हक नहीं मिला, उनके कार्यों को लेकर कोई दिक्कत हुई, पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं जैसा कांग्रेस भी कहती है? थोड़ा सा इस विषय पर भी आप बात कीजिएगा। क्या लंबे समय तक सत्ता में रहने पर ये जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं पार्टी में, इनसे कैसे निपटेंगे और क्या कांग्रेस के लिए अवसर बनेंगे? इसकी तैयारी में क्या आपसी अनबन भारी पड़ेगी? सत्ता पक्ष जहां इतनी जीतोड़ कोशिश कर रहा है, 23 को लेकर जमावट जमा रहा है, क्या इसमें दिक्कत उस तरह के पत्र हो सकते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं? आगर में जिलाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत को लेकर जो पत्र था वो सार्वजनिक हुआ है, किसने और कहां किया ये पार्टी को पता लगाना है। आर.के. दोगने साहब, बार बार बीजेपी का एक दावा है कि कांग्रेस पार्टी ख्याली पुलाव पकाती रहे, लेकिन उनका संगठन वर्षों से इसी तरह मजबूत है और संगठन के आधार पर ही वो जीतते हैं। क्या इस तरह की अनबनें कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं या कर पाएंगी, या वक्त रहते मैनेज कर लेंगे और आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मालूम है इन लोग अगर संगठन मजबूत था तो फिर क्यों बनी थी, ये क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर बनता है। मेरा ये कहना है संगठन हमारा काम कर रहा है, पार्टी मजबूत है, काम कर रही है। और बिल्कुल आपका जो कहना था एक एंटी इनकम्बेंसी का जो आता है, निश्चित है ये सृष्टि का नियम है, ये कोई काम करता है तो उसका विरोध भी होता है। उसी अंतर्गत हमारा विरोध भी आया था, ये सरकार इनकी बनी, अब इनका विरोध भी है तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, हमारे सब प्रभारी जिले जिले बैठ गए हैं और बैठ के जिले प्रभारी और सह प्रभारी बना के एक एक विधानसभा में एक एक प्रभारी बन गए, वो एक एक प्रभारी बनकर एक एक विधानसभा को टारगेट करके काम कर रहे हैं। तो ये काम हमारा चल रहा है, अभी इनको बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी तरफ आपके पार्टी के भीतर लंबे समय तक सरकार के बावजूद अगर शिकायतें उभरती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, जैसा कह रहे हैं हर पार्टी में, हर दल में होता है, जिसको आप सत्ता के साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और तीसरी बात ये, एक बहुत बड़ा समूह पार्टी के भीतर अब की बार नया आया जिसके एडजस्टमेंट की कोशिशें पहले दिन से अब तक चल रही है। क्या ये सब टास्क है आपके लिए? देखिए, सब किसी भी संगठन में शिकायतें होना आम बात है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जितना संस्कारी है वो अपनी बात संगठन में रखने का उसको अधिकार है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी जैसा, तो शायद पार्टी संस्कारों में शामिल नहीं है। देखिए, वो पब्लिक फोरम पर कहां से आई वो उसकी जानकारी संगठन लेगा और निश्चित ही कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास, आपने कोई पहली बार ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में हम इतने लंबे समय तक सरकार में हैं, हमारा चौथा टर्न है
भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, संगठन में भी हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर विभिन्न मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, हम में उस एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की ताकत है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। इसलिए कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर लोग बताने का प्रयास करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेतृत्व है वो हर तरह की सत्ता विरोधी लहर से जमीन पर कार्यकर्ता सब ठीक करेंगे बीजेपी निपटने में सक्षम है, क्योंकि सीधा मैं आप इनसे एक और क्वेश्चन आप करें तो अच्छा रहेगा। जो नए लोग आए वो मंत्री बन के बैठे हुए हैं और वो सत्ता का फायदा है, और आपके जो पुराने कार्यकर्ता जिनको बेचारों को कुछ नहीं मिला या पुराने विधायक 4-4 5-5 बार वाले विधायक, वो क्या करेंगे? उनको संगठन की क्षमता के दम पर आपके सरकार में हमारे जो सिंधिया जी जो गए हैं कांग्रेस से, वो सरकार में दूध में नींबू जैसे निचड़ते हैं उस टाइप की स्थिति रहेगी, दूध को फाड़ेंगे भाजपा को, और वो स्थिति बन रही है। जगह जगह बुराइयां वो आ रही है। ग्वालियर तरफ देखिए आप, ग्वालियर संभाग या दूसरे संभाग जहाँ सिंधिया जी का प्रभाव था उस एरिया में देखिए उठा के आपके कार्यकर्ताओं के। आशीष जी देखिए, सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी और उन्होंने भी संगठन को पूरी तरीके से आत्मसात किया है। पार्टी के हर निर्णय में वो पार्टी के साथ रहते हैं। नहीं, वो ऊपरी स्तर पर नहीं, नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर पर वो बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, पुराने आपके खाटी नेताओं के और सिंधिया समर्थकों। इस तरह के कई बार बयान दिए कि इनकी सरकार नहीं चलेगी, सिंधिया जी ऐसा करेंगे, सिंधिया जी वैसा करेंगे। दोगले साहब इसी भरोसे बैठे हैं क्या कांग्रेस के लोग? नहीं, 2 साल से अधिक का समय निकल गया कि जमीन में काम कर रहे हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत हो रहा है, और संगठन के साथ साथ हमारे जिला प्रभारी और सह प्रभारी विधानसभा तक बैठ गए और सब काम कर रहे हैं और मीटिंगें चल रही है। ये तो अभी चालू किया इन्होंने, ये तो सिर्फ घबरा किया इन्होंने कि राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, इससे देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा से घबराहट भी है क्या? बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है शर्मा जी। राहुल देखिए, जिस राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में खटिया लगाई उससे हमको खतरा नहीं हुआ, जिसने बिहार में चौपाल लगाई उससे हमको खतरा नहीं हुआ, जो मंदिर गया, गंगा जमुना में स्नान करने के लिए उतरा, उससे हमें खतरा नहीं हुआ। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, जिसका कतई उद्देश्य भारत जोड़ना नहीं है, क्योंकि उस यात्रा में ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं दोगले साहब उत्तर दें। उस समय समर्थन में बयान नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कौन से लोग सम्मिलित हो रहे हैं? सब देशभक्त लोग हैं जो देशभक्ति की बात करते हैं। आप जैसे ढकोसलेबाज नहीं है जो फर्जी देशभक्ति बताते हैं, फर्जी हिंदू बताते हैं अपने आप को। आप हिंदू बताते हैं और गाय माताओं की क्या हालत हो रही है। माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला खुलवाई, आप बताइए कितने गौशाला खुलवाई आपने मंदिरों को नहीं क्या किया? हमारे महाकाल मंदिर के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की योजना बनाई थी, आपने उसमें पैसा बढ़ा के योजना अपने तरफ खींची है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी ने नौकरशाही की योजना बनाई थी, राम पदगमन की योजना बनाई थी। तो ये सब धर्म की बात भी ठेकेदार थोड़ी हो गए आप। हमने किया, आप तो अपने आप को ठेकेदार देखिए, आपने कभी कोई काम नहीं किया, धर्म के लिए किया, देश के लिए किया, देशभक्ति की बात करते हैं आप बताइए राम मंदिर का ताला किसने खोला? जो सांस्कृतिक आत्मा है, आप जो बात करते हैं, आप रास्ता जो चल गया है उस रास्ते पे सामने लाना, चलने की बात करते हैं, रास्ता बनाओ ना, हमारी जिम्मेदारी है। योजना बताओ मध्य प्रदेश में विकास में कितना फंड आया, बाहर से कितने इन्वेस्टर आए हैं, कितनी मिलियन मध्य प्रदेश आयुष्मान कार्ड योजना बनाने में नंबर 1, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास की इम्प्लीमेंटेशन में नंबर 1, मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर उपार्जन में नंबर 1 को बीमा दिलवा रहे क्या आपने सर्वे कराया? अरे बीमा तो आपके यहाँ तो ज्यादा अच्छा है, मंत्री जी है वो तो स्वयं आगे रहते चिंता करते हैं। आप एक बार उनसे कह दीजिएगा बीमा सबके खातों में डल जाएगा। ये सिर्फ जो पूरे मध्य प्रदेश को बीमा दिला रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें खरीद रहे हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है आप दोनों को कम से कम जनता के मुद्दों पर, और जनता को भी अच्छा लग रहा होगा कि जनता के मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा था कि क्या केवल एक जिले में ये शिकायत और असंतोष है या तमाम जिलों में इस तरह की दिक्कतें हैं जैसा विपक्ष का आरोप है? बेहतर है पार्टी को खुद ही इसको सुलझाना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब संगठन के नेताओं तक ये शिकायत पहुंची है, वो किस स्तर पर और कैसे कार्रवाई करते हैं या समझाकर इसे ठीक करते हैं, क्योंकि 23 की चुनौती आप दोनों के ही समक्ष है और इसके लिए संगठन आपकी ताकत है जो आप स्वयं दावा करते हैं, और इसे साथ रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फेस टू फेस में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।